नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। कार्यालय सब प्रदेश स्थानीय तह माथत एवं कर्मचारी करीब 6 दर्जन कार्यालय प्रदेश नंबर 2 माथत चैलाल स्थानीय तह सुस्त। धनसाक बाल विकास कक्षा अंतर्गत शिक्षिका सबसे आंदोलन के चेतावनी। पारिश्रमिक बढ़ावा मांग। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 44वां दीक्षांत समारोह संपन्न। समय अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार कर विश्वविद्यालय के सुझाव। अध्ययन बिना सड़क विस्तार आ सवारी संचालन के अनुमति देला से सवारी दुर्घटना बढ़ल, सांसद सभक दावी। निजगढ़ विमानस्थल के लिए गुरु योजना तैयार कर परामर्शदाता नियुक्त करबाक सरकार के तैयारी। गाछ कटबाक जिम्मा सेना के। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख आ प्रधान सेनापति बीच आइ भेंटवार्ता भेल अछि। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ आ प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा बीच आइ भिनसर भेंटवार्ता भेल अछि। भेंट में प्रदेश नंबर 2 के विकास काज में भ सकबाक सेना के भूमिका के विषय में कतेको बातचीत भेल बताओल गेल अछि। भेंट में प्रधान सेनापति थापा प्रदेश नंबर 2 में मोहतरीक बर्दिवास स्थित सैनिक विद्यालय तथा सैनिक अस्पताल संचालन हेबाक जानकारी देने अछि। तहिना युवा पलायन के रोक रोजगारी के अवस्था सृजना कऽ युवा सब के सेना में आकर्षित करबाक योजना सब समेत अनबाक ओ सुनौने छलनि। करीब 6 दर्जन कार्यालय सब प्रदेश नंबर 2 के सरकार माथत चैलाल प्रदेश सरकार जनौलक अछि। प्रदेशक अस्थायी मुकाम जनकपुर धाम स्थित मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के प्रशासन शाखा उपलब्ध कराने विवरण अनुसार 70 से बेसी कार्यालय सब प्रदेश सरकार माथत में रहल 8 जिला में संचालन में रहल बताओल गेल अछि। जनकपुर धाम में मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद और 6टा मंत्रालय सहितक कार्यालय सब संचालन में रहल अछि, जाहिमे से अधिकांश कार्यालय सब धनुषा में अछि। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय अंतर्गत यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय धनुषा, सिरहा, रौतहट आ पर्सा का 4 जिला में पूर्वाधार विकास कार्यालय, धनुषा, सप्तरी, पर्सा और रौतहट का 4 जिला में शहरी विकास तथा भवन कार्यालय संचालन में रहल अछि। तहिना खानेपानी तथा सरसफाई डिवीजन कार्यालय सेहो संचालन में रहल अछि। तहिना क यातायात व्यवस्था कार्यालय सिरहा आ धनुषा में, सेवा कार्यालय मोहतरी के बर्दिवास, पर्सा के बिरगंज और रौतहट के चंद्रनिगापुर में रहल अछि, जाहिमे सवारी साधन आ चालक अनुमति पत्र विभिन्न सेवा सब अछि। विभिन्न मंत्रालय माथत कऽ जल स्रोत तथा शिक्षा विकास डिवीजन, धनुषा, मोहतरी आ सप्तरी में स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, 12 में शिक्षा तालीम केंद्र रहल अछि। उद्योग तथा पर्यटन निर्देशनालय, वन तथा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, 8 जिला में डिवीजन वन कार्यालय आ घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय, 4 जिला में भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सेहो संचालन में रहल अछि। तेना कृषि दिश कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि कल्याण प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र, बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माइट तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, बीउ बीजन प्रयोगशाला, पशुपंछी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पशु सेवा तालीम केंद्र, मत्स्य विकास केंद्र समेत कार्यालय के रूप में संचालन में अछि। जिला सब में कृषि ज्ञान केंद्र संचालन में आबि चुकल अछि। प्रादेशिक कार्यालय भीतर पशु सेवा वेटनरी अस्पताल, प्रदेश लेखा नियंत्रक के कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुख के कार्यालय और मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय का करीब 6 दर्जन कार्यालय सब प्रदेश सरकार माथत में काज कर रहल मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय जनौलक अछि। यद्यपि एखन धरि प्रदेश माथत संचालन में रहल सरकारी अड्डा सभक सूची सहित तक आधिकारिक आ व्यवस्थित तथ्यांक प्रदेश सरकार समक्ष सेहो व्यवस्थित रूप में नहीं रहल अछि। एम्हर जिला स्थित कार्यालय सब खारिज भेला 5.5 महीना बीतलो पर न्यून संख्या में मात्र स्थानीय तह माथत में आयल अछि। संविधान अनुसार बीतल साउन 1 गते खारिज भ चुकल जिला स्थित कार्यालय सब तत्काल स्थानीय तह माथत लाल जेबा में एखन धरि किछ कार्यालय मात्र स्थानीय तह माथत आयल बताओल गेल अछि। एहने अवस्था जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के सेहो रहल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के माथत एखन धरि एकमात्र कार्यालय पूर्ण रूप में आयल अछि। अपन टेलीविजन संगे के बातचीत में जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगाना स्वास्थ्य बाहेक और कोनो कार्यालय पूर्ण रूप में उपमहानगर पालिका के माथत आब नहीं सकल जानकारी देलनि अछि। स्थानीय सरकार भइसकेपछि मूलतः यसमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला विकास र सहकारी
चाहिँ नि यो अन्तर्गत आउनुपर्ने हो। अन्तर्गत पनि यस्तै छ, पुरै रूपमा जिल्ला स्तरमा जति कार्यालय छन् ती अन्तर्गतमा आउने होइन। यसमा चाहिँ केही प्रदेश स्तरमा र केही स्थानीय स्तरमा आउनुपर्ने हो। त्यो अनुसार कार्यालय नै कुन आयो भन्ने हकमा चाहिँ अब हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रहरू नगरपालिका क्षेत्रभित्रको आइसकेको अवस्था छ। अधिकृत ढुङ्गाना उपमहानगरपालिका माथत आनल ज्यावला और कार्यालय समेत शिक्षा, महिला विकास आ कृषि के कर्मचारी तलब तथा भत्ता विवरण कक अधिकृत ढुङ्गाना उपमहानगरपालिका माथत आनल ज्यावला और कार्यालय समेत शिक्षा, महिला विकास आ कृषि के कर्मचारी के तलब तथा भत्ता वितरण कर रहलो पर जनशक्ति आ भौतिक सम्पत्ति अपन माथत आन बाँकी रहल सेहो जानकारी दिलाए। शिक्षाको केसमा चाहिँ अब तलब भत्ताहरू यता आएको छ र अरू कृषि, महिला विकास उसको पनि तलब भत्ताहरू यता आएको छ, तर जनशक्ति र कार्यालय भौतिक सम्पत्ति चाहिँ आएको अवस्था छैन। पूर्ण रूपमा आएको भनेर भन्नुपर्दाखेरि अहिले हामीले स्वास्थ्य केन्द्र बाहेक अरू कुनै पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमा आएको अवस्था छैन। नयाँ संविधान में व्यवस्था भेल बमोजिम स्थानीय प्रदेश आ केंद्रीय सरकार गठन भेला के बाद संघ महातत्व में रहल शिक्षा कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, प्राविधिक कार्यालय साउन 1 गते से खारिज भ चुकल अछि। तहिना वन कार्यालय, बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति, सहकारी कार्यालय, भू संरक्षण कार्यालय, घरेलू तथा साना उद्योग, महिला तथा बाल बालिका कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला सिंचाई कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, शहरी विकास डिभिजन कार्यालय, खेलकुद विकास समिति लगायत कार्यालय सब सेहो खारिज भ चुकल अछि। खारिज भ चुकल लंबा समय बितलो पर कार्यालय सबक संपत्ति आ दायित्व स्थानीय तह सब में हस्तांतरण होब नहीं सकल अछि। सरकार जिला में किछ कार्यालय मात्र रखबाक निर्णय केने अछि। जाय अनुसार प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, हुलाक कार्यालय, कारागार, सरकारी वकील के कार्यालय, कोष तथा लेखा नियंत्रक कार्यालय, जिला समन्वय समिति, जिला अदालत, निर्वाचन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय लगायत के कार्यालय सब जिला में राखल जायत। प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह बाल बालिका हाथ में देश के भविष्य रहलो पर ओकरा सबक भविष्य अभिभावक के हाथ में रहल धारणा रखले छै। प्रदेश सरकारक सहजीकरण, आसमान नेपाल आ आरडीसी के सहयोग तहिना बाल मजदूर सरोकार केंद्र सिविन के आयोजना में जनकपुर धाम में भेल नेपालक तहगत सरकार के संरचना में बाल संरक्षण सवाल विषयक प्रदेश स्तरीय गोष्ठी में मंत्री शाह ई धारणा रखले छै। वो बाल बालिका भविष्य के विषय में सेहो सोच आग्रह करेने छै। प्रदेश में नीति कानून मापदंड निर्माण कसको लागि त बालकको लागि त यो त हाम्रो धर्मै हो। यो गरेकै छ पूर्वक ईमानदारी पूर्वक बाल बालिकाको हकको लागि कर्तव्यनिष्ठ हुनुभयो। यो पनि मैले भने खाली अरूसँग आशा गर्ने आफू नगर्ने तब हुँदैन। पहिला त हाम्रो कर्तव्य हो। मंत्री शाह अपना वृद्ध भ चुकलो पर बाल बच्चा सबक सवाल में कोनो सहयोग कर तैयार रहल धारणा रखने छै। कार्यक्रम में प्रदेशक राज्य मंत्री आ प्रदेश सभा सदस्य लोकनि सेहो बाल बालिका संरक्षण के लेल नीति से बेसी व्यवहार परिवर्तन आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। अधिकारलाई र तिनीहरूले भर्बल अब्युजको सवालमा कसरी उनीहरूको राइट्सलाई लिगली ग्रान्टेड गर्ने त्यो भनेको बाल संरक्षणको लिगल एस्पेक्ट हो। त्यसको निम्ति प्रदेश सरकारले धेरै हदसम्म हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यू यहाँको बीचमा धेरै कुरा राख्नुहुन्छ, तथापि बाल बालिकाको हित सम्बन्धी बनेका विधेयक प्रदेश नम्बर 2 को सदनमा दर्ता भइसकेको छ र दर्ताबाट सीधै अब सदनमा छलफलको विषयमा जान्छन्। संरक्षण पुस्तक में प्रदेश की नीति तथा कार्यबल कैसे जैसे मजबूत होगा, हम लोग बाल बालिका का संरक्षण कैसे करवाएंगे। स्थानीय जैसे ये 3 सरकार की बात हो, हम कैसे कानून बचाने जाएंगे। ये नीतिगत विकास पर जो कानून बनाना है उस कानून का कानून का कितना मजबूत हो सकता है, ये सभी निकाय हम लोग यहाँ उपस्थित है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके जिला के कहीं न कहीं उस लोगों की उपस्थिति है ही इसमें, इसलिए इसका विस्तार और प्रसार होगा, मुझे विश्वास है। गोष्ठी में प्रदेशक 8 जिला जिला समन्वय समिति, स्थानीय तह के प्रमुख आ उप प्रमुख सब, सिविन के कार्यकारी निर्देशक कुमार भट्टराई सहितक उपस्थिति छल। धनसाक विभिन्न विद्यालय सब में बाल विकास कक्षा में पढ़ावे वाला शिक्षिका लोकनि अपना सबक तलब कम रहल कहैत आंदोलित हेबाक चेतावनी देलियै छै। 2062 साल से मात्र 1000
रुपया में तलब में अपना सब काज कर के शुरू केने बतबैतो सब एखन 6000 तलब पाइब रहल आई सब परिवार चलाबो समस्या भ रहल उपराग व्यक्त केने छले। के अरे यो बाल विकास लगभग हामी 62 सालदेखि नै भन्न भएको छु। 1000 हाम्रो तलब सुरु भएको छ। अहिलेसम्म हामीहरूको अलिअलि अथि के अरे वृद्धि गर्दा गर्दै 6000 सम्म पुगेको छ। दिनको 200 रुपियाँको दरले हामीहरूको छ। जस्तो कि हामीहरूको श्रम शोषणको अनुसार त्यो पुरै हामीलाई हेरेको छ यो सरकारले हैन। त्यस कारण हामी अब लास्टमा गएर अब त कति दिन सहने, अब त धेरै हो नि त, अब कति सहने, त्यो खप्न सकिँदैन हाम्रो खर्च। त्यही भएर हामी एउटा समिति चाहिँ गरेर हामी यो सङ्घर्ष समितितिर लागौँ, पहल गरौँ कि अपन माग सब समेटल ज्ञापन पत्र बुझाव मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय पहुंचल ओ सब अपना सबके महिला रहला से सरकार महत्व नहीं देने कहित आवश्यक पर्ला पर अधिकारक लेल आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देने छले। ज्ञापन पत्र बुझा हामी त पहिला अनुरोध गर्छु, अब एकचोटि भएन दोस्रो चोटि पनि आउँछु हामी हैन। फर्स्ट चोटि आछु तर दोस्रो चोटि पनि आउँछु। अब दोस्रो चोटि सुन्नु भएन भने हामी महिला नै छु, महिला सम्झेर नहेप्नु हामी सरकारलाई मात्रै आग्रह गरिरहेछु। अहिले महिला छु, महिला भएर हामीलाई नहेप्नु, बाध्य नबनाउनु। बच्चा बालबच्चा छोडेर यो स्कुल शैक्षिक संस्था छोडेर हामीलाई नौकास्नु कि अगाडि बढ्नको लागि चरमबद्ध आन्दोलनको लागि नौकास्नुहोस्। प्लिज हामीहरूको अनुरोध सुनिदिनुहोस्। हजुरहरूलाई म त्यति नै आग्रह गर्दैछु। उस बाल विकास कक्षा में बच्चा के पढ़बैत स्नातकोत्तर धरि के शिक्षिका सबक उमेर हद से हो पार भ चुकला से हुनका सबके विषय में सेहो सरकार के सोचा प्रभाग धारणा रखने छलैन। प्रदेशक प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी हुनका सबक उपराग बुझ्न छलैथ। पहिला नै हामी उ गरेका थिए सर, शिक्षामा दिएको थिए सर। प्रदेश सरकार गठन भएपछि आएको छैन। ठिक छ, यसो गर्नु न त। अब आज त यो मसित हुन्छ होइन, यहाँ छोडिदिनु होला, मन्त्रीज्यू बेलुका आउनु होला, हुन्छ म मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्छु। तपाईँहरू एकचोटि त्यसपछि तपाईँको नम्बर यसमा लेखिदिनुहोस्, यहाँ तपाईँको मोबाइल नम्बर लेखिदिनुहोस् है, अनि हामी तपाईँलाई एकचोटि सम्पर्क गरेर। समिति के अध्यक्ष संजू यादव के अनुसार धनुषा में करीब 1500 बाल विकास शिक्षिका लोकैनै छ। सप्तरी के बोदे बसाइड नगरपालिका इंजीनियर धनकिशोर साहू पर नगर प्रमुख के निर्देशन में पीटपाट कयल गेल आरोप लगबैत कर्मचारी सब विरोध में उतरल छै। समिति आइ पत्रकार सम्मेलन का घटना जांच का दोषी पर कार्रवाई के माग समेत केलक छै। तहिना कर्मचारी सब मंगल दिन बोदे बसाइड बाजार बंद आ विरोध सभा लगायत के आंदोलन कार्यक्रम सेहो सार्वजनिक केलक छै। कार्यक्रम राखे के लिए विभिन्न पत्र पत्रिका माध्यम जानकारी लोग करावे के लिए और अकर मुद्दा दायर सो यहाँ का अख्तियार में हमरा सबके कर चुकल है। और चरण बाय चरण हमरा सबके 22 कट्ठा जगह जनता की संपत्ति है, जनता के हाथ में आबक चाहिए, निजीकरण नहीं होबक चाहिए। वही के विरुद्ध हमरा सबके युवा सब संघर्ष समिति एक बनेलिए। वही संघर्ष समिति के सदस्य इंजीनियर धनकिशोर शाह जी पर वही कारण मेयर आतिश सिंह के डेली वेजेज में नगर पालिका के पैसा खाए वाला करार में पैसा खाए वाला डम्बर यादव, पंकज यादव और ओकर गाड़ी के गुरुजी सुमन सिंह। संघर्ष समिति के संयोजक आलोक कुमार यादव के अनुसार बोदे बसाइड नगर पालिका के इंजीनियर साहू पर सेन के साथ में सहयोगी पद में कार्यरत डम्बर यादव और पंकज यादव सहित 5 गोटे के समूह पीटपाट का घायल बनौने छल। नगर पालिका प्रमुख आतेश कुमार सिंह के इशारा में आक्रमण आ हत्या के प्रयास कयल गेल समिति के संयोजक यादव के आरोप है। अस्पताल से इलाज के बाद पत्रकार सम्मेलन में पहुंचल शाह अपना ऊपर कोनो व्यक्तिगत रिसीवी नहीं भक नगरपालिका अनियमितता विरुद्ध संघर्ष केला के कारण नगर प्रमुख यादव लठैत प्रयोग कऽ आक्रमण करौने आरोप लगौने छ। एम्हर नगर प्रमुख यादव शाह ऊपर भेल घटना में अपन कोनो संलग्नता नहीं रहल दावी करे छथि। नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी महासंघ देशव्यापी रूप में नेपाल आयल निगम के अपन माग सहित ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। महासंघक देशव्यापी कार्यक्रम बमोजिम जनकपुर अंचल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ समेत धनुषाक महेंद्रनगर स्थित नेपाल आयल निगम के डिपो में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ईंधन चोरी निकासी समस्या समाधान करबाक लेल व्यवसायी सब करीब 30 करोड़ रुपया लगानी कऽ लॉकिंग प्रणाली शुरू कयने रहितो निगम भीतर के किछु कर्मचारी सबक षड्यंत्र में
ढुवानी व्यवसायी सबके बदनाम करे के काज भ रहल आ ओकरा असफल कर लायक पड़ल संघ जनकपुर के अध्यक्ष किशुनदेव शाह बतौलनि अछि। ओ ओहन कर्मचारी सब विभिन्न बहाना में एखनो विभिन्न समस्या सब उत्पन्न करवा रहल कहैत एहन समस्या सब समाधान कर आयल निगम के आग्रह कयलक अछि। संघीय महासंघ से जारी भेल विज्ञप्ति समेत देशव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत महेन्द्रनगर डिपो में बुझाओल गेल अछि। गर्ने ट्याङ्करहरूमा लकिङ प्रणाली जडान गर्न व्यवसायीहरूले करिब 30 करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेको र लकिङ प्रणाली लागे पश्चात पेट्रोलियम पदार्थको नोक्सानीमा उल्लेख्य कमी आएको र लकिङ तथा सुधार कार्यलाई असफल बनाउन लकिङको सुरुवातदेखि नै असहयोग गर्ने निगमभित्रका केही कर्मचारी तथा अन्य पक्षले समेत लकिङ प्रणालीलाई नै असफल देखाउन विभिन्न प्रयास गरेको तर सुधार कार्य सफल बनाउन यस महासंघ प्रतिबद्ध रहेको हुँदा सुधारलाई असफल गर्न गरिने यस्ता प्रयासहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कडाभन्दा कड़ा कारबाही गर्न यस महासंघ प्रतिबद्ध रहे। पुष 22 गते धरि अपना सभक समस्या समाधान नहि भेला पर 23 गते देशभरि के सब ढुवानी व्यवसायी सब बंद हड़ताल नहि कऽ आयल निगम के ढुवानी सेवाक चाभी बुझेबाक आ आपूर्ति करबाक जिम्मेवारी तकरा बाद आयल निगम के हेबाक सेहो ओ चेतावनी देलनि अछि। धनुषा में एहि वर्ष धान उत्पादन 10% से बढ़ल अनुमान कयल गेल अछि। अनुकूल मौसम तथा वातावरण के कारण पौरका साल के तुलना में एहि वर्ष धान के उत्पादन 10% बढ़ल धनुषा स्थित कृषि ज्ञान केंद्र अनुमान कयलक अछि। अपन टेलीविजन संघ के बातचीत में केंद्रक प्रमुख शंकर प्रसाद शाह चालू आर्थिक वर्ष में 50,531 मीट्रिक टन धान उत्पादन बढ़ल अनुमान कयलनि अछि। और यहाँ के कि भादो भी छूले है, भादो के पहिलका सप्ताह या दोसर सप्ताह तक किसान सबके रोपाई होते रहे छै, लेकिन रिपोर्टिंग ओकर 18वें के आर्थिक वर्ष के हिसाब से भेला के कारण से 74-75 के जे कहबै तो 74-75 के धान रोपनी मतलब जे विगत अखाड़ में जे बितले अपना सबके अखनी एहि सीजन जे धान कटलिए सेहे रोपाई का हेतै। तो उ रोपनी 74-75 में धान के रोपनी एहि साल के मौसम साथ छलै, प्रकृति प्रतिकूल नहीं भेलै, वर्षा भेलै, नहर सब में पानियो रहलै, किसान के अपनो सिंचाई के साधन सब उपयोग भेलै। ताहि लेल धान के पूरा एरिया जे 65,000 हेक्टेयर अनुमानित धान खेती के एरिया छै उ पूरा आबाद भेल छलै और पूरा आबाद भेल छलै और किसान के परिश्रमो बढ़िया रहलै और मौसम भी अनुकूल रहला से एहि साल धान की उपजनी में गत वर्ष के तुलना में एकदम में 10% के से वृद्धि है। और ये वृद्धि 10% के वृद्धि देखला से कम लगे है सुना में, लेकिन ये कम ना है। ये कथी लागी कम ना है कि हमरा 10% प्रोडक्टिविटी में वृद्धि है, उत्पादकत्व में वृद्धि है, साथ साथ गत वर्ष जो रोपाई नहीं भेल रहे जमीन सेहो हमरा आबाद भ गेल है। ताहि लऽ कऽ आर्थिक वर्ष 2074-75 के अखाड़ में अनुकूल मौसम के कारण धान खेती योग्य जमीन अर्थात 65,000 हेक्टेयर में धान बारी लगाओल गेल छल, जैसे चालू आर्थिक वर्ष में 2,28,800 मीट्रिक टन धान उत्पादन भेल अछि। एहिसँ पहिने आर्थिक वर्ष 2073-74 में 55,709 हेक्टेयर जमीन में धान खेती कयल गेल छल, जाहिमे से 1,78,269 मीट्रिक टन धान उत्पादन भेल छल। धनुषा में लाल बासमती, स्वर्णा 1, सवा मंसूरी, सुनौलो सुगंधा, सोना मंसूरी लगायत के धान उत्पादन होइत आबि रहल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 44वां दीक्षांत समारोह संपन्न, समय अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार कर विश्वविद्यालय के सुझाव। अध्ययन बिना सड़क विस्तार आ सवारी संचालन की अनुमति देला से सवारी दुर्घटना बढ़ल, सांसद सभक दावी। आ निजगढ़ विमानस्थल के लेल गुरु योजना तैयार कर परामर्शदाता नियुक्त करबाक सरकार के तैयारी, गाछ कटबाक जिम्मा सेना के। विश्रामक बाद पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब ने बाकी समाचार। प्रधानमंत्री के शर्मा ओली अपना से प्राप्त शिक्षा के व्यवहार में उतार संपूर्ण दीक्षित विद्यार्थी के सुझाव दिलनि अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 44वां दीक्षांत समारोह के आई संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली शिक्षा जीवन उपयोगी बनाओल जेबाक कहैत प्राप्त शिक्षा के व्यवहार में उतार आग्रह केने छलनि। विभिन्न संकाय से दीक्षित भेल विद्यार्थी के वो प्रमाण पत्र लऽ कऽ मात्र नहि बैसा आग्रह कयलनि। शिक्षा के वास्तविक जीवन में उतार ओ सुझाव देने छलाह। नियमानुसार व्यवस्थापन संकाय
यो सर्टिफिकेट तपाईहरुले जुन पाउनु भएको छ यस प्रमाणपत्रले तपाई हिमाल चढ्नुहुन्छ भने हिमाल चढ्न योग्य हुनुहुन्छ भन्ने सर्टिफाइड गरेको छ। हेल्थ सर्टिफिकेसन जस्तै हो यो, हेल्थ सर्टिफाई गरे जस्तै। तपाईको स्वास्थ्य राम्रै छ, तपाई चढ्न सक्नुहुन्छ, चढ्नु भयो भने चढ्न सक्नुहुन्छ, चढ्नु भएन भने यस सर्टिफिकेटले तपाईलाई केही नदिने पनि बेर्ना हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ चढ्न पर्छ, तपाईँले काम गर्न पर्छ। प्रधानमन्त्री ओली अघिल्का शैक्षिक सत्र से कोनो बाल बालिका विद्यालय बाहर नहीं रहबाक दावी कयलनि। सरकार एहि वर्ष सब बाल बालिका के विद्यालय पहुँचेबाक प्रयास केलो पर किछु बाल बालिका एखनो बाहर रहला सँ अगिलका वर्ष ई लक्ष्य पूरा कयके छोड़बाक दावी सेहो कयलनि। विद्यालय भन्दा बाहिर बाल बालिका रहन नदिने त्यो प्रयास गर्यौं, तर यसै वर्ष सम्भव भएन। अलिकति सानो अंश अझै पनि विद्यालय बाहिर छ र आगामी शैक्षिक सत्रमा कोही पनि स्कुल जाने उमेरको बाल बालिका कुनै पनि कारणले विद्यालय भन्दा बाहिर रहन पाउने छैन। हामीले विद्यालयमा ल्याउने छौं। रूरल डेभलपमेन्ट एमए सोशोलोजी वो विश्वविद्यालय के जीवन उपयोगी पाठशाला बनावल जेबाक पर जोड़ देने छलै त एहिबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल विश्वविद्यालय समय सापेक्ष पाठ्यक्रम के पुनरावलोकन करब आवश्यक रहल बतौने छलनि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 44वां दीक्षांत समारोह के संबोधन करते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री पोखरेल दशकों धेर पुरनका पाठ्यक्रम में आधारित शिक्षा प्रभावकारी बन नहीं सकल कहत समय सापेक्ष पाठ्यक्रम आ कार्यक्रम के पुनरावलोकन करब आवश्यक रहल बतौने छलनि। आधारित भएर पुरानो ज्ञानको हस्तान्तरण गरेर मात्र भावी दिनका चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ। भविष्यमुखी भएर विश्वविद्यालयले आफ्ना कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमहरूमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। ज्ञानको उत्पादनको निम्ति अग्रणी भूमिकामा रहने विश्वविद्यालयहरू नवीन ज्ञान सिप र प्रविधि सिकाउन उदासीन देखिनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। अबको उच्च शिक्षाले विद्यार्थीहरू परिवर्तित परिवेशमा आइपरेका समस्या हल गर्न सक्ने। शिक्षा मंत्री पोखरेल शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन करवाला केन्द्र बनल कहत साधारण शिक्षा मात्र विस्तार कक दायित्व पूरा नहीं हेबाक दिस सेहो सजग बन आग्रह केने छलनि। यस दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्न यो स्थान शिक्षाका लागि मात्रै विस्तार गरेर हाम्रो दायित्व पूरा हुँदैन। हामीले अलि ठुलो स्तरमा शैक्षिक बेरोजगारहरू उत्पादन त गरिरहेका छैनौँ भन्ने आलोचना पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसैले यी दुई बीच उपस्थित सामञ्जस्य समारोह में 2075 जेठ 31 धेर विभिन्न संकाय में विद्यावारिधि हासिल करने 66 गोटे विद्यावारिधि उपाधि से दीक्षित भेल अछि। तेना एमफिल स्नातकोत्तर आ स्नातक तह में सर्वोत्कृष्ट भेल के विभिन्न पदक से विभूषित कयल गेल छलनि। 2074 जेठ 18 से 2075 जेठ 31 गते धेर 60 आंगिक आ 1085 संबंधन प्राप्त कैंपस के स्नातक स्नातकोत्तर एमफिल आ विद्यावारिधि तह उत्तीर्ण केने 74,286 में से आई 9,500 गोटे दीक्षांत समारोह में सहभागी भेल छल। दीक्षित भेल में से कृषि में 101, शिक्षा शास्त्र में 853, मानविकी में 2040, इंजीनियरिंग में 1,209, वन विज्ञान में 28 गोटे रहल अछि। तहिना कानून में 158, चिकित्सा में 966, व्यवस्थापन में 2,965 आ विज्ञान में 1,184 गोटे विद्यार्थी दीक्षित भेला अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस में आबद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश के विरोध में आई काठमांडू में प्रदर्शन कयलक अछि। अपना सबके व्यवस्था का कानल गेल ई अध्यादेश मान्य नहीं हेबाक चेतावनी दैत आयल यूनियन आई काठमांडू के माइती घर मंडला में सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कयलक अछि। कर्मचारी सभक वृत्ति विकास सेहो रोक कऽ ई अध्यादेश सरकार अन्य विरोध में सड़क प्रदर्शन कर पड़ल यूनियन के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल बतौलनि। वो एकलौटी ढंग से सरकार अन्य कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया में अपना सब सहभागी समेत नहीं हेबाक चेतावनी दिलनि। यो संविधान परिवर्तन गर्दाखेरि हामीसँग सरकार किन गरिएन, हामीसँग सम्पर्क किन गरिएन, त्यसको जवाब सरकारले दिनुपर्छ। हाम्रो लागि यो संविधान थियो। आज संविधानको धारा 242 को उल्लङ्घन गरेर
हामी तमाम निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीयमा एकतर्फी हिसाबमा पठाउन खोजिएको छ। यो संविधान विपरीत छ साथीहरू। अध्यक्ष पोखरेल संविधान विपरीत सरकार निजामती सेवा ऐन अन्य दावी करत विरोध समेत जनाउने छन्। नेपाली कांग्रेसक नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल सरकार निरंकुश ढंग से आगा बढ़ल आरोप लगेने छ। आई कांग्रेस सप्तरी 43 राष्ट्रीय मेलमिलाप दिवस के अवसर पर कहने कार्यक्रम में नेता रिजाल सरकार निरंकुश बनल कहित विरुद्ध पार्टी के उतर आग्रह कले छ। वर्तमान सरकार निरंकुश ढंग से आगा बढ़ल मात्र नहीं भक जनता के हवादारी सपना बढे अगाडि बढ़ रहल सेहो आरोप लगाउने छन्। आज केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले आफ्ना बारेमा म महान छु भन्ने र आफू महान छु भनेर तलसम्म सबैलाई बोल्न लगाउने भन्दा काम गर्ने अवसर छ। रिजाल जनताको भावनासँग नै खेल कर्तव्य पूरा कर चुनौती दिलन। कार्यक्रम में कांग्रेस सप्तरीक सभापति दिनेश यादव, प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरी, नमिता चौधरी, पूर्व मंत्री रामकुमार चौधरी सहित सहभागी छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक के अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा सरकार देश आ जनता के पक्ष में किछो कर नहीं सकल टिप्पणी कैलने छ। अध्यक्ष राणा देश के इतिहास में सबसे शक्तिशाली केपी ओली नेतृत्व के वर्तमान सरकार इतिहास के नालायक सरकार के रूप में दर्ज भेल आरोप लगौने छ। आई काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में वो काजे कर नहीं सकला के बाद सत्तारूढ़ दल नेकपा के नेता लोकन सरकार के आलोचना कर रहा से हो बताउने छन्। मुलुकको पक्षमा जनताको पक्षमा सिन्का बात सकेको छ। यो कुरा मैले भनिरहेको मात्र होइन, यो कुरा नेपाल कांग्रेस पार्टीको स्ट्यान्डिङ कमिटीमा अधिकांश मान्छेले सरकारको व्यापक आलोचना गरे। त्यसैले सबभन्दा विडम्बनाका, सबभन्दा शक्तिशाली सरकार, सबभन्दा काम गर्न नसकेको सरकार, गणतन्त्रको राष्ट्रपति गणतन्त्रको राष्ट्रपतिले अध्यक्ष राणा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से और सेवा सुविधा के अपेक्षा कयल गेल प्रति सेहो असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। राष्ट्रपति के महंगा गाड़ी खरीद करबाक, प्रहरी तालीम केन्द्र धरि शीतल निवास के विस्तार करबाक सरकार के योजना प्रति अध्यक्ष राणा के विरोध अछि। अध्यक्ष राणा राष्ट्रपति राजा महाराजा जेहन सेवा सुविधा खोजनाइ गणतंत्र के लेल उचित विषय नहीं भेल सेहो स्पष्ट केने छलनि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद अध्ययन बिना सड़क विस्तार आ सवारी संचालन की अनुमति देला से सवारी दुर्घटना बढ़ल, सांसद सभक दावी। निजगढ़ विमानस्थल के लिए गुरु योजना तैयार कर परामर्शदाता नियुक्त करबाक सरकार के तैयारी, गाछ कटबाक जिम्मा सेना के। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। सांसद लोग अध्ययन बिना सड़क विस्तार आ सवारी संचालन की अनुमति देला से सवारी दुर्घटना बढ़ल कहित सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक है। सिंहदरबार में आय बैसल विकास समिति के विचार में समिति के सदस्य लोग विकास के नाम में अध्ययन बिना सड़क विस्तार के से दुर्घटना की समस्या बढ़ल धारणा रखने छलैन। ग्रामीण क्षेत्र में मनमानी सड़क विस्तार के काज भ रहल कहित वो सब डोजर चला के इंजीनियर बनब दुखद भेल बतौलक अछि। समिति सदस्य गणेश पहाड़ी प्राविधिक मापदंड बिना सड़क निर्माण भेनाइ दुर्घटना के मुख्य कारण रहल कहित प्राविधिक मापदंड बिना सड़क निर्माण करबाक काज के दंडनीय बनाब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के आग्रह करने छलैन। सेना समिति राजेंद्र कुमार राय काज के प्रभावकारिता में ध्यान देव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री के ध्यान आकर्षण गराउने छलैन। कालो पट्टाले बनिरहेछ, बनाइराखेको छ, स्पिडमा गाडी निर्माण गर्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै रोक्नु पर्यो। यो दण्डनीय बनाउनु पर्यो। यो अब प्रदेश सरकारले पनि लागू गर्नु पर्यो, स्थानीय सरकारले पनि लागू गर्नु पर्यो। डिजाइन एस्टिमेट नगरिकन सडक निर्माण गर्ने कुरालाई बिल्कुल हामीले अगाडि बढ्न दिउने, यसलाई रोक्नु पर्यो, यो दण्डनीय बनाउनु पर्छ। त्यसैगरी चाहिँ कमजोर सडक पूर्वाधार र रोड सेफ्टी अडिट हामीले गर्ने गरिएको छैन। रोड सेफ्टी अडिट गर्नु पर्यो र त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ सडकहरू पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्यो। समिति सदस्य गौरी शंकर चौधरी 20 वर्षक गाड़ी विस्थापित योजना के कारण राजधानी से हटाओल गेल सवारी साधन ग्रामीण क्षेत्र में संचालन भेला से दुर्घटना के जोखिम आ पसरैत जा रहल दावी केने छलैन। तरिकाले सडक निर्माण हुनु र त्यसमा पनि मैले भन्ने गरेको छु कि डोजर चालक आफै इन्जिनियर हुनु, त्यो एउटा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति छ। जता डोजर चालकलाई सजिलो हुन्छ त्यता गाउँमा चाहिँ सडक निर्माण हुँदै जाने र चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणले त्यो सडक या कुन यातायात
सवारी दुर्घटनाको विषयमा परामर्श कर समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख के परामर्श में बजाउनेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी 20 वर्ष भीतर पर्यटन क्षेत्र के देश के आर्थिक विकासक प्रमुख आधार के रूप में विकास करबाक योजना बढ़ाउने नै छ। मंत्री अधिकारी पर्यटन क्षेत्र के विकासक लेल निजी क्षेत्र संगे के सहकार्य में जोड़ देबाक सेहो बतौले नै छ। काठमाडौँ में भेल नेपाल पर्यटन बोर्ड के 20वां वार्षिक उत्सव में ओ पर्यटन उद्योग के भविष्य उज्जवल रहल कहित उत्साह के संग काज कर पर्यटन व्यवसायी सबके सेहो आग्रह कयलनि छ। मंत्री अधिकारी देश के पर्यटन क्षेत्र के विकासक लेल निजी क्षेत्र के भूमिका महत्वपूर्ण रहल स्मरण कराउन छन्। डेभलपमेन्टको बेसिक आधारभूत क्षेत्र भनेको टुरिज्म क्षेत्र हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नेछौँ, यो विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अर्थमा यसमा सबैलाई सफलता मिलोस् र टुरिज्म बोर्डको आगामी दिन सफल रहून्, म यो शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु र आज सम्झन चाहन्छु। यसको स्थापनादेखिबाट अगाडि हामी हेऱ्यौँ संस्थापकज्यूहरू सरकार र निजी क्षेत्रको मिलेर दुईटाले मिलेर काम गर्ने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप मोडलमा काम गर्ने हाम्रो एउटा यो अर्गनाइजेसन। मंत्री अधिकारी पर्यटन क्षेत्र के विकासक लेल सरकार त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के बुटीक विमानस्थल के रूप में सेहो विकास कर लागल बतौलन। ओ पर्यटन क्षेत्र के विकासक लेल पूर्वाधार के अवस्था में सुधार आन गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण काज के सरकार आगा बढ़ाउने सेहो जानकारी गराउन छन्। विकास गर्ने र प्रचार प्रसार गर्ने तयारी भइरहेको छ। खाँचो छ सकारात्मकता र सब प्रयास र हामीले एयरपोर्टहरू निर्माण गर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार गर्ने र आन्तरिक पर्यटनलाई पनि विकास गर्नको निम्ति खास गरिकन हवाई सेवालाई व्यवस्थित बनाउने लगायतका धेरै कामहरूमा चाहिँ हामीले अगाडि बढेका छौँ। पूर्वाधार सुधार हुँदै जाँदा नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रवर्धनमा नवीनता र व्यापकता ल्याउँदै जानुपर्नेछ। आजको यस वार्षिक अवसरमा बोर्डलाई कार्यक्रम में नेपाल पर्यटन बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक राज जोशी पर्यटन क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास में जोड़ देव पर्यटन व्यवसायी सबके आग्रह कने छन्। पर्यटन क्षेत्र के सेवा के रूप में नहीं भक व्यापार के रूप में जोड़ देला से पर्यटन क्षेत्र के विकास में टिकाऊपन नहीं आयल कहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशी के कहब छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशी पर्यटन क्षेत्र के विकासक लेल सरकार सकारात्मक सोच के संग आगा बढ़ल आवश्यक रहल धारणा राख्ने छन्। भित्रैदेखि कायम राख्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यो यहाँहरुकै उसमा नभए हाम्रो टुरिज्म सस्टेनेबल हुँदैन। 2-3-4 वर्ष यता हेर्नु भने क्राइसिस पछि टुरिज्ममा धेरै राम्रा कामहरू भइरहेका छन्, तर हामी देखिरहेका छैनौँ। अहिले एयरपोर्टकै कुरा गर्नुहुन्छ भने भिजिबल चेन्ज आएको छ। यो लुम्बिनी एयरपोर्टकै बनिरहेको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ 50%, 20%, 30%, 150% को प्रोग्रेसमा अगाडि बढिरहेको छ। धेरै चिजहरू टार्गेटभन्दा अगाडि बढ्दैछन्। इभन डेस्टिनेसन प्रमोसनमै मलाई लाग्छ हामी अलिकति एग्रेसिभली नै लागिरहेको छौँ, तर पोजिटिभली। कार्यक्रम में पर्यटन क्षेत्र के विकास में योगदान देनिहार व्यक्तित्व लोकन के सम्मान सेहो कयल गेल छल। सरकार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणक लेल गुरु योजना तैयार कर परामर्शदाता नियुक्त करबाक निर्णय कयलक अछि। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक संजीव गौतम निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणक लेल गुरु योजना तैयार कर 1 महीना भीतर परामर्शदाता नियुक्त करबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देलनि अछि। प्राधिकरण के 20वां वार्षिक उत्सव में आई काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में हो ई विमानस्थल क्षेत्र के गाछ कटान संबंधी काज के लेल नेपाली सेना के जिम्मेवारी देबाक समझौता सेहो भ चुकल जानकारी देलनि अछि। महानिर्देशक गौतम ई विमानस्थल के प्रथम चरण के डिटेल डिजाइन के काजक जिम्मेवारी सेहो परामर्शदाता के देबाक योजना सेहो आगा बढाउने छ। थापाज्यूलाई पनि अगाडि रहेको कुरा म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि निजगढ पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले प्रयास गरिएकोमा गत वर्ष मन्त्री परिषदले उक्त विमानस्थलको पेरिफेरी सडक निर्माण र तथा विमानस्थल क्षेत्रको रुख कटान सम्बन्धी कार्यहरूको लागि नेपालीसँग जिल्ला दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपालीसँग र प्राधिकरणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। यस सम्बन्धमा स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार प्रथम चरणमा निर्माण गरिने क्षेत्रभित्र रुख कटानका आदेशको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। विमानस्थल प्रथम चरणको डिटेल डिजाइन र गुरु योजना समेत तयार गर्ने कार्यका लागि अबको 1 महिनाभित्र परामर्श। प्राधिकरण निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव के आयोजना सब गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आ पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल तोकल गेल समय से पहिने ही निर्माण काज सम्पन्न करबाक दावी सेहो कयलक अछि। महानिर्देशक गौतम चन्द्रगढ़ी आ जनकपुर में रात्रिकालीन उडान संचालन के लेल आवश्यक तैयारी भ रहल सेहो जानकारी देलनि अछि।
गाँव गाँव में हेलीपैड निर्माण करबाक सरकार के नीति कार्यान्वयन के लिए हेलीपैड निर्माण तथा संचालन संबंधी कार्यविधि 2075 बनेबाक काज समेत भऽ रहल प्राधिकरण जनौलकै छ। केही महिनाभित्र अत्याधुनिक फायर फाइटिङ भेहिकल उपलब्ध हुने क्रममा रहेको छ भने जुम्ला, जोमसुम, रारा, सिमिकोट र तुमलिटार विकासमा समेत अल्ट्रालाइट फायर भेहिकल उपलब्ध हुने चरणमा रहेको छ। स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार यस आर्थिक वर्षमा थप 9वटा विमानस्थलमा मिडियम तथा अल्ट्रालाइट फायर फाइटिङ भेहिकल खरिद गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हिमाली क्षेत्रका विमानस्थलमा एनर्जी इफिसियन्ट टेक्नोलोजी सिस्टम कार्यान्वयन ल्याउन फेज वाइज काम भइरहेको गरेर म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालको गाउँ गाउँमा हेलिप्याड निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नीति बमोजिम हेलिकप्टरको सुरक्षित उडान तथा अवतरण गर्न योग्य हेलिप्याड स्थानीय निकाय मार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी जमिनको सतहमा हेलिप्याड नेपाल में एखन 50टा विमानस्थल रहल अछि, जाहिमे सँ 32टा विमानस्थल में नियमित उडान भऽ रहल सेहो प्राधिकरण के महानिर्देशक गौतम धारणा रखने छलनि। वर्षा में 160 किलोग्राम चरे सहित एक ट्रक चालक पकड़ा गेल अछि। पकड़ायल में ना 4 ख 2958 नंबर के ट्रक के चालक हेटौडा उपमहानगरपालिका 12 पदम पोखरी के 29 वर्षक नेत्र बहादुर बल रहल अछि। प्रहरी वीरगंज महानगरपालिका 31 परवानीपुर मिलनचोक सड़क खंड से जांच के क्रम में ट्रक से नशीला पदार्थ चरेस बरामद केने छल। ट्रक में बड़ी आ कैबिन के बीच में फॉल्स बटन बनाकर नशीला दवाई चोरा कर राखल गेल छल। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा ट्रक के सेहो नियंत्रण में लकर अनुसंधान कर रहल जनौलकै छ। अब इंटरनेशनल न्यूज। फिलीपींस के मध्य क्षेत्र में यह सप्ताह आयल बरसात सहित शक्तिशाली अन्हर बिहार में पड़ कम्ती में 68 गोटे के जान गेल फिलिपीनी अधिकारी सब बतौलक अछि। बाढ़ि से डूबल क्षेत्र सब में उद्धार काज जारी रहल अछि। अधिकारी सब सोम के साँझ धरि मृत्यु भेल सबक संख्या 22 रहल जनौलक अछि। खोजी तथा उद्धार काज एखनो जारी रहला से मृत्यु होबला के संख्या और बढ़ि सकबाक बताओल गेल अछि। 117 गोटे बेपता रहल प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त भेल जनाओल गेल अछि। अन्हर बिहार से मुख्यतः फिलीपींस के बिकोल आ पूर्वी विसायास क्षेत्र में सबसे बेसी क्षति पहुंचल अछि। सरकारी अधिकारी सब अन्हर बिहार के बाद ठाम ठाम में बाढ़ि आ भूस्खलन गेल समेत जनौलक अछि। अन्हर बिहार के बेग कमजोर होबऽ लागल अछि। अन्हर आबऽ से पहिने 22,000 से बेसी व्यक्ति घर छोड़ि कऽ दोसर सुरक्षित स्थान में पहुंचल छल। धान आ मकई बाली में बहुत क्षति भेल अछि। किछु सड़क आ पुल सेहो खसल अछि। फिलीपींस में हरेक वर्ष औसत में 20टा सामुद्रिक अन्हर बिहार अबैत अछि। सन 2013 में आयल शक्तिशाली हाईआन अन्हर बिहार एखन धरि सबसे बड़का रहल अनुमान कयल गेल अछि। ओहिसँ 7,000 से बेसी लोग के जान गेल छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। यूएई विरुद्ध के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज खेल नेपाली क्रिकेट के प्रारंभिक टीम घोषणा भेल अछि। छनौट समिति यूएई विरुद्ध के सीरीज के लेल 20 सदस्यीय प्रारंभिक टीम के घोषणा केलक अछि। छनौट होबेवाला खिलाड़ी में कप्तान पारस खड़का, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल, शरद भेषवाकर, बसंत रेग्मी, विनोद भंडारी, सोमपाल कामी, संदीप लामिछाने, करण केसी, आरिफ शेख, रोहित कुमार पौडेल, प्रदीप एरी, दीपेंद्र सिंह एरी रहल अछि। तेना ललित भंडारी, ललित नारायण राजवंशी, पवन सर्राफ, संदीप जोरा, सुशांत भारी, विक्रम सोब, भीम कार्की आ विनाश कर्ण रहल अछि। यूएई संग 3 खेल के 1 दिवसीय सीरीज आ 3 खेल के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज खेलक अछि। नेपाल पहिल 1 दिवसीय खेल जनवरी 25 तारीख में खेलत, तेना 26 तारीख में दोसर 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलत। नेपाल सीरीज के अंतिम खेल जनवरी 28 तारीख में खेलत। 1 दिवसीय सीरीज के बाद नेपाल T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलत। नेपाल अपन पहिल T20 खेल जनवरी 31 में खेलत, तेना दोसर फरवरी 1 आ 3 फरवरी में तेसर तेना अंतिम T20 खेल खेलत। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में विभागीय टीम त्रिभुवन आर्मी क्लब जावला खेल यूथ क्लब संग गोल रहित बराबरी में रोकायल अछि। हलचोक स्थित एपीएफ मैदान में आइ गोल के अवसर सदुपयोग कर नहीं सकल आर्मी जावला खेल संगे अंक बटलक अछि। बराबरी संगे आर्मी 12 खेल से 22 अंक जोड़ सफल भेल अछि। आर्मी अंक तालिका के 4वें स्थान में अछि। जावला खेल 12 अंक जोड़ कऽ तालिका के 9वां स्थान में अछि। तहिना आइ भेल दोसर खेल में ब्रिगेड बॉयज क्लब फ्रेंड्स क्लब के पराजित केने छल। ब्रिगेड फ्रेंड्स के 3-0 गोल अंतर से हरौलक अछि। जीत संगे ब्रिगेड 9 अंक जोड़लक अछि। ब्रिगेड लीग के 11वां स्थान में अछि। 9 अंक जोड़ने फ्रेंड्स 12वां स्थान में अछि। आइ भेल पहिल खेल में न्यू रोड टीम एनआरटी आ मछेंद्र क्लब 5-5 गोल के बराबरी खेलैत अंक बढ़लक अछि। मछेंद्र संगे के बराबरी संगे 6 अंक जोड़ने एनआरटी लीग तालिका के अंतिम में रहल अछि। मछेंद्र 7 अंक सहित तालिका के 12वां स्थान में अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। कार्यालय सब प्रदेश आ स्थानीय तह माथत एबा क्रम जारी। करीब 6 दर्जन कार्यालय प्रदेश 2 माथत चलि आयल। स्थानीय तह सुस्त।
धनसाक बाल विकास कक्षा अंतर्गत के शिक्षिका लोकन आंदोलन के चेतावनी, पारिश्रमिक बढ़ावा मांग। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 44वां दीक्षांत समारोह संपन्न, समय अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार कर विश्वविद्यालय के सुझाव। अध्ययन बिना सड़क विस्तार आ सवारी संचालन की अनुमति देला से सवारी दुर्घटना बढ़ल, सांसद सभक दावी। निजगढ़ विमानस्थल के लिए गुरु योजना तैयार कर परामर्शदाता नियुक्त करबाक सरकार के तैयारी, गाछ कटबाक जिना नेपाली सेना के। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।